तो कक्षा 9वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों, लो जी, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, 7 फरवरी के लिए, यानी कि सुबह सुबह 100% गारंटी। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन पेपर, यदि एक ही वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सोल्व करके जाओगे ना, तो ये पक्का मानिए 7 फरवरी के दिन आप टॉप करोगे। ठीक है, तो आपको धैर्य से, शांति से सारी चीज़ों को समझना है। चाहे आपके पास में सेट ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, ई आई, एफ आई, 6 तरह के प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड में जारी हो रहे हैं। ये 4 प्रश्न पत्र में सब कुछ ऐड है, मिक्स है। ठीक है, चारों पेपरों को सोल्व करके लेके जाइएगा और 100% दावा मानिए 75 के 75 नंबर पाएगा। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख के जाएगा 75 के 75 नंबर पूरा पाएगा। आइए शुरू करते हैं। शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति लतासु, क्या जाएगा, लतासु। भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम, भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप बताइए, तो भानवे आपका आंसर आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें अवयव नहीं है, तो पत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप बताइए, तो बालकात् अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम, अव्यय पदम अस्ति, तो अत्र आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप देखिए ध्यान से, फल शब्द से तृतीया विभक्ति रूपम अस्ति, तो फलेन। समय ज़्यादा ना लेते हुए जल्दी जल्दी थोड़ी चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी बता दूँ। ठीक है, ताकि याद भी तो करोगे, समय कम है। गमिष्यसि इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति, प्राचार्य में उपसर्ग है, देखो ध्यान से देखना, प्रत्येक में उपसर्ग है तो प्रति, प्राचार्य में उपसर्ग है तो प्रा उपसर्ग है, इस तरीके से याद रखना है। प्राचार्य इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा उपसर्ग है। गम धातु लृट लकारस्य उत्तम पुरुष, ठीक है, एक वचने रूपम, तो गमिष्यामि। और अत्याचार में देखो, अभी मैंने बताया था प्रत्येक में प्रति, अत्याचार में अति, अति उपसर्ग है। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लट लकार का उदाहरण है, ठीक है, पठति, तीता अंति, तीता अंति। पढ़ा नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, 10th में पढ़ाएंगे अपन, है ना, अपन मैं साथ दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना समय नहीं यार, वो तीता अंति। ठीक है, सीता था आमियावा आम तुताम अंतु, याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गमिष्यति इति पदे लकार अस्ति, तो लट लकार रहेगा गमिष्यति में। ठीक है, इष्यति, इष्यता, इष्यंति, ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है ये। और जोड़ी की बात करें अपन, चलिए अगला देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो सही जोड़ी में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, पहला आ जाएगा कवि संबोधयति का जाएगा वानिम, बाला का आ जाएगा आपका टाप, गतवा के अंतर्गत आया कतवा, गंतुम का आ जाएगा तुमुन, ठीक है, करनियम, करनियम में आ जाएगा अनियर, और वानिक के पुत्रस्य नामा, वानिक के पुत्रस्य नामा का आ जाएगा जीर्ण धना। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, तो सूर्यास्तः इतस्य पदस्य, इतस्य विलोम पदम भवति, तो सूर्योदय, सूर्यास्ता के अंतर्गत आ जाएगा सूर्योदय। सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सूर्य का पर्याय पद कौन सा है, आदित्य है। शिवा इतस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शिवा में आपका पर्यायवाची है, देखना, महेशा। प्रति बालका इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम, तो प्रति। श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो कृष्णः। ठीक है, प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो नवीनम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख लीजिए। पहला आपका ना रहेगा, दूसरा आम, ना आम, ना आम। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि याद भी करना है, मेरे को भी इतने समझ तो है कि आप याद कब करोगे, ज़्यादा मैं टाइम आपका लूँगा तो। पर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने पहले से आपके लिए नोट से तैयार कर रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7, 8 का अथवा हो गया है, 9 हो गया है। देखो ध्यान से करना है, पढ़ना है ना, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, तभी तो सफलता मिलेगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गया भैया। यहाँ क्लिक करना जब साफ दिखेगा। मैं इस मोबाइल पे, नीचे वाले मोबाइल पे कर रहा था। चलिए इसके बाद में ये आ गया आपका स्वपत्रे। ठीक है, एक श्लोक लिखना है। श्लोक, अच्छा, सुभाषतानी का श्लोक लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि ये श्लोक करो, है ना। आपके बुक में ये इतने सारे श्लोक है, ये सुभाषतानी के, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो याद करना है वो कर लो। ये देखो, हो गया ये 1 2 3 4, जो जमे 4 तक स्क्रीनशॉट ले लिया। जो याद हो सकता है वो कर लो। केवल और केवल 2 श्लोक करने। 2 क्यों करा रहा हूँ, लिखना तो एक ही है, लेकिन 2 ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर रहता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 19,
तो ये यहाँ पर ये जो रहेगा, तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये सुभाषतानी का श्लोक, ये व्रतम वाला, ये व्रत यत्नेन, ठीक है। तो ये व्रत यत्नेन मान के चलिए आपने यही कर लिया, ये यहाँ से देखो मैंने दिया था बिहाल, ये व्रत वाला, और ये एग्जाम बुक में आ गया, एग्जाम में आ गया मान के चलिए ये। तो जो श्लोक आपके बुक में देख लेना, 19वां प्रश्न देख लेना, 19वां, 18वां, 19वां, 20वां, जो श्लोक याद करा है आपने वो तो नहीं है, वो हो तो वो लिख के नहीं आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे ना, दूसरा लिखना है। इसलिए 2 श्लोक याद करना है, दोनों के दोनों नहीं आएंगे, एक आ जाएगा कोई सा भी आपका, और दूसरा श्लोक आपको लिख देना है, फिर वही जो एग्जाम में नहीं आया है, पेपर में नहीं है। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में अपना है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें देखिए कंदुकम है, कंदुकम का जाएगा कंदुकेन, गणेशाह का आ जाएगा गणेशाय, पर्वताय का मृगा संति, तो पर्वताय का मृगा संति का जाएगा पर्वते है, ठीक है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 के अंतर्गत देखो ध्यान से, प्राणी नाम आ जाएगा, रक्षिता आ जाएगा, सिहात आ जाएगा, ठीक है। चौथे में स्वादुनी, जल्दी जल्दी कर दिया मैंने ताकि आपको समय बच जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, हो गया। ये फालतू के नंबर याद भी नहीं करना, मैं आपको ये भी कर रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से करके आना। देखो सबसे पहले नंबर गिन लो, 3, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 19 3 ने 3 6, क्वेश्चन नंबर 20 3 3 9, हो गया 9। 9 के बाद में आपका हो जाएगा 9 और 9 और 4, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 जो है 4 नंबर का रहेगा, 9 और 4 जो हो गया है आपका 13, 13 और 4 17 हो गया, और 17 और 4 हो गया 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर फालतू के हैं। चलिए इसको मैं तरीका बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है, उसी में आंसर छिपे रहेंगे इनके सबके, है ना। चलो सबसे पहले यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ते हैं। देखो अधोलिखितयो गद्यांशयो पठित्वा, इसका मतलब क्या है, नीचे दिए गए जो गद्यांश है उनको पढ़ो। गद्यांशम एकस्य प्रासना नाम उत्तरानानि, यानी कि जो गद्यांश में दिए गए हैं प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में उनके उत्तर लिखो। देखो कितना सिंपल रहेगा, देखो कुछ भी नहीं याद है ना, तो जैसा याद है वैसा पढ़ना, याद भी नहीं है तब भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कोई भटकने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। पूरा कस्मिचित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यावसत, वैसे मेरे को तो हिंदी में याद है कि किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी, पर आंसर नहीं बताऊंगा, आप ध्यान देना है क्योंकि आपको आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तस्या चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत, एकदा माता स्थल्याम टंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, ठीक है, पुत्रीम आदिशत। सूर्यः तपे टंडुलान खगेभ्यो रक्ष्य कश्चित् कालांतर अंतरम एको विचित्रा काका समुदीय तपस्या समीपम आगच्छत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इतना सा पढ़ लेना, जैसे टूटा फूटा आपसे पढ़ा है, नहीं भी पढ़ पाते हैं तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना आप, है ना। देखो अब रहेंगे बात क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर इसके इसी में छिपे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना इसी में छिपे हुए हैं उत्तर। देखो पुरा कस्मिचित ग्रामे का न्यावसत, याद आया आपको, कस्मिचित ग्रामे वाला वर्ड अभी अपन ने शुरू की लाइन में देखो, पहला दूसरा और तीसरा, ये पहला जो है पहली लाइन में लगभग पहली और दूसरी लाइन में इसका आंसर छुपा रहता है पहले का, ट्रिक बता देता हूँ, ये अजमा लेना, वहां पे जाके भी आप मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरी और तीसरी लाइन में मिल जाएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको 2 से लगा के 4 लाइन के बीच में मिलेगा, चौथा और पांचवा जो आंसर रहेगा ना ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के अंत में मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, पूरा कस्मिचित ग्रामे का न्यावसत, ठीक है, कस्मिचित ग्रामे का न्यावसत। तो यहाँ पर का की जगह पे देखो ग्रामे और न्यावसत ढूंढो, कहाँ ढूंढेंगे, इसमें ढूंढना है आपको, देखो कहाँ पे मिलेगा ये अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो पूरा कस्मिचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यावसत, तो ये आपका हो गया पहला, मैंने कहा ना पहली लाइन में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, हूबहू उतार के आ जाना है, कर सकते इतना तो कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, तस्या दुहिता की दृषि आसीत, तस्या दुहिता की दृषि आसीत, ठीक है,
तो इसका क्या करेंगे अपन, इसको भी ढूंढो। तस्य दुहिता कीदृशी आसीत, ध्यान देना, दुहिता आसीत, ठीक है, दुहिता आसीत, ध्यान देना। देखो एकः दुहिता विनम्रः मनोहरा च आसीत, आ गया, दुहिता का आसीत तो यहां पर आ जाएगा दुहिता, और विनम्रः मनोहरा च आसीत, समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दुहिता की जगह पे तस्या दुहिता, तस्या यहाँ से लिख दोगे, तस्या दुहिता कीदृशी की जगह पे आपको कर देना है, ठीक है भैयू, कर पाओगे आराम से सारी चीज़ें। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, का समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत, देखना ध्यान से, आगच्छत समीपम आगच्छत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको ढूंढते हैं, आगच्छत वाला है को, तो यहाँ पर अपन इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर अपन देखते हैं ये आपका, ये आगच्छत, ये देखो मैंने कहा ना तीसरा जो है तीसरी चौथी लाइन में मिलेगा। तो कश्चित कालांतरः एकः विचित्रो काका समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत, ठीक है। तो एक विचित्र कागा, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं एको, ये इतना करके इतना आप कर सकते हैं आराम से, बेटा है ना, प्रश्न के अकॉर्डिंग बदल देना है, ठीक है। तीसरा हो गया है, तीसरे के बाद में आपका हो जाएगा चौथा। चौथा क्या है, बालिका, देखो बालिका किम कर्तुम आरबद्धता, तो बालिका शब्द आपको ढूंढना है, मैंने कहा चौथी पांचवी लाइन, तो यहाँ पर देखो ये शब्द आपके सामने ही, बालिका रोदितो मारब्भा, ठीक है। तो कर्तुम, किम कर्तुम आ जाएगा, किम कर्तुम जो है क्या है भैयू, किम कर्तुम, इसकी जगह पर आपको कुछ नहीं करना है, ये बालिका किम, तो बालिका इतना सा लिखना है बेटा, ये इतना करके इतना आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, चौथा नंबर वाला, घा नंबर हो गया मतलब। माता, अब देखो ये तो संधि विच्छेद है तो रटना पड़ेगा बेटा, माता पुत्री किम आदि सत, माता पुत्री किम आदि सत, आदि सत, ठीक है। आदि सत का देखो ध्यान से, तो ये आपका यहाँ पर पढ़ते पढ़ते जाओगे, जैसे ही पढ़ोगे तो आदि सत ये यहाँ लिखा है, पुत्रीम आदि सत, तो ये माता, यहाँ से माता हो गया और ये आदि सत हो गया, ये आपका अंतिम पांचवा छठा हो गया है, ठीक है। सिंपल है, कठिन तो नहीं है ज़्यादा चीज़ें, देखो यार ये तो आपको आराम से कर भी पाओगे। और यहाँ पर अपन बात करें संधि विच्छेद है नेत्राश्रम में, तो यहाँ पर धन आ जाएगा, ना धन और एता दृशा, ना धन एता दृशा, ये ऐसा कैसा विसर्ग रहेगा, जो है मतलब ना कर दो अलग और एता दशा करो, हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से ये जो अथवा वाला, ये आपको खुद को ढूंढना है, इसका मैं आपको डायरेक्टली बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही ढूंढोगे काक से, तो ये हम पर मैंने पहले से हमारे बच्चों के लिए कर रखा है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, बाकी आपको खुद को ही इस तरीके से बनाना है ना। चलो इसको ये अपने छोटा कर दिया, और यहाँ पर आपको बताने के लिए देख लीजिए भ्रांता है शुरू में, यहाँ पर भी ये यही है, हो गया, कर पाओगे, देखो ध्यान से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और ढूंढना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा ना, 19 में भी आपको छांटना रहता है, इसका भी थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं, देखो ध्यान से, देखो वृत्त, ये देखो यत्नेन किम संरेक्षेद, यत्नेन किम संरक्षेत, अब ध्यान इसमें ये देना है, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि इसमें पूरे का पूरा जैसे देखा वृत्तम किम संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, जहाँ पे बेटा यहाँ पर प्रश्न कौन सा पूछ रहा है, प्रश्न देखो किम है, कदा है, कस्य है, इसी तरीके से जो पूछे ना, तो वो क्या रहेगा आपका प्रश्न रहता है, क्या रहता है प्रश्न। तो ये जो किम है इसको हटाना है, और किम की जगह पे देखो यत्नेन भी लिखा है, संरक्षेत भी लिखा, क्या आना चाहिए, वृत्तम आना चाहिए, तो किम हटके आ जाएगा वृत्तम। और कुछ समझ में नहीं आती, यहाँ से यहाँ तक पूरा टिप के लिख देना, ठीक है। किम एति याति चा, किम एति याति चा, देखो यहाँ से देखो एति, ये जो मेति है ना इसमें एति छिपा है,
तो यहाँ पर देखिए वित्त, ठीक है, वित्त मेति हो गया, वित्त मेति यति चा। तो यहाँ पर किम जो हट जाएगा और किम की जगह पर आ जाएगा वित्तीय, और ये आगे का आगे है इसी, और इसको यदि एति भी हटाओ तो पूरा इसको मेति भी लिखना है फिर ही, वित्तम मेति। कर पाओगे? वित्त छनम कथम, छनम वाला ढूंढो, छनम कहाँ है, छीनम, छिन्हा, तो ये छीनो हो गया, वृत्तम हो गया, कथम, कथम की जगह पे देखो, ध्यान से देखो आपका, ठीक है, ये वृत्तः छीनम अतो, तो यहाँ पर जो अंतिम है इसके लिए क्या जाएगा, हतो हता, ये वृत्तमस्तु हतो हता, ठीक है। अब ये वित्तम भी है, छीनम भी है, तो यहाँ से हतो हता आ जाएगा, हतो हता, क्या जाएगा, हतो हता। वृत्तस्तु कथम, सॉरी गलती होगी मेरा हाथ, ये बेटा, ये तो ये मैंने दूसरा बता दिया, ये कह रहा है छीनम है ना, तो ये अच्छीनो वित्त आ जाएगा, तो आछीनो आएगा यहाँ पे, तो ये आछीना आ जाएगा। और इसे वस्तुता कथम, तो देखो वस्तुता हतो हता, ये देखो यहाँ है चौथाई, तो यहाँ पर हतो हता रहेगा। और कस्मात छिन्ह मानवा हता, कस्मात छिनो मानवा हता, तो ये कस्मात छिन्ह, तो ये वस्तु, व्रत व्रत व्रतस्तु, तो ये लिख दो ऐसे कैसा, व्रत, ये कस्मात हट जाएगा और इसकी जगह पर जाएगा व्रत अस्तु, हो गया। अब इसी के तरह का ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी छांटने वाला है, मतलब छांटने वाले हैं, थोड़ा सा आपने देखा है, थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़े बहुत आपको मैं समझ रहा हूँ बातों को, कि थोड़े बहुत इक्का दुक्का समझ में नहीं आ रहा होगा, पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में भी आ जाए। ये अथवा वाला है, आपको करना है, इसके आंसर मैंने दे दिए ही है। इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 में भी जो है वो ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया स्क्रीनशॉट में, और ये रहे इसके क्वेश्चन, ढूंढना है आपको खुद में, उसमें निशानी लगा दी, क्या ढूंढोगे, यहाँ से इसके अथवा वाला को देखो, यहाँ ध्यान से, हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें चाहे एमपी के आप कोई से भी जिले से हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब छांटने वाले थे ऊपर वाले ना, ये सारे के सारे छांटने वाले। अब आई अवकाश, तो अवकाश कोई से भी जिले से हो, ये अवकाश जरूर करके जाना है, अभी तक नहीं याद किया ना तो कर लो, ये आ रही है ना, ठीक है। इसमें मैंने हर वीडियो में बताया भी है, और अभी भी बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पर यदि कोई गुड़िया है, हमारी बहना है, ठीक है, लड़की जो लिखेगी नाम उनका, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाना है, उसको बड़ा की मात्रा लिखना है। क्या लिखेंगे वो, बड़ा की मात्रा, यहाँ पे बड़ा की मात्रा, विसर्ग हटा देना, तो भाऊ दी या बड़ा की मात्रा, शिष्या या पे बड़ा की मात्रा, और नाम पे मत कर देना, नहीं तो काली चरनाहा ठीक है, ऐसा नहीं, नाम जो है नाम लिख देना, मतलब विसर्ग आपको तीनों में नहीं लगाने हैं, कुल मिला के बात ही। और लड़के जो नाम लिखेंगे वो भले ही, भाई साहब आपका सूरज है तो सूरज आहा हा हो, ये आपको विसर्ग लगाना। लड़कों के लिए तो ऐसा तीनों में विसर्ग लगेगा, और लड़कियों में ऊपर जो दो लाइन है उस बहुदिया और शिष्या, इनमें दोनों में बड़ा की मात्रा आएगी, और इसमें नाम लिख देना केवल बिना विसर्ग लगा के, हो गया है। इसके बाद में संस्कृत भाषा का महत्व आपने याद नहीं किया, तो इसके अलावा कोई अलग से आना नहीं है, यही आपको करना है, ठीक है। इसमें आप पूरा नहीं कर पाते हैं याद आप, तो यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने, और इसमें आपको ये आधारा अस्थि है ना, आधारा अस्थि, बस आधारा एकतया भारत राष्ट्र से एकतया आधारा अस्थि भी कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको जो 21 नंबर का जो कबाड़ा था, फालतू का कबाड़ा है ये, इसको मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन भले याद करो चाहे ना करो, ओटी क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं लॉन्ग वीडियो में, लॉन्ग वीडियो को देखो, केवल मात्र लॉन्ग वीडियो देखना है, और बाकी कोई चीज़ घबराने की जरूरत नहीं है। और ये 21 नंबर तो फालतू के आपको मिल गए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए अब एक तरह का प्रश्न पत्र आपका हो चुका है, आइए अब दूसरे पेपर को अपन सोल्व करते हैं। मैंने कहा ना 100% गारंटी, आप तो क्वेश्चन आंसर करो, हर जिले में पेपर फंसेगा। इति शब्द रूपम भवति, बालकाय में आपका शब्द रूप है तो चतुर्थी विभक्ति का है। राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है तो रामात है। नघ्या इति रूपम भवति, नघ्या में आपकी कौन सी
विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आपका रहने वाला है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। फल शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है तो फलस्य रह जाएगा। मुनियः रूपम भवति तो मुनियः में आपका प्रथमा विभक्ति आ जाएगा। अधो लिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, इनमें से अव्यय पद नहीं है। प्रा वह एक उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रहारा में प्रा उपसर्ग रहेगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा किसी भी तरीके से ना। चलिए, गम धातु लरट लकार से रूपम डेडेडेस अस्ति, तो गम धातु का लट लकार का रूप है तो गमिष्यामी आंसर ठीक रहेगा। अभवत इतस्मिन रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, तो लंग लकार आ जाएगा। लोट लकारः इति पदे अस्ति, तो पठतु अभवत इति पदे काला भवति भूतः। प्रहारा में इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रहारा में प्रा उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेडेस अस्ति, तो प्रत्येक। ठीक है, यहाँ से अपन देखते हैं तो पठितुम का जाएगा तुमन प्रत्यय। करनियम, देखो करनियम, यम इयम इयम में होता बेटा, ध्यान से देखना है। करनियम तुम है तो तुमुन प्रत्यय है, ध्यान रखना। तुम है तो तुमन प्रत्यय है। यम है, यम मतलब क्या है, इसमें बड़ी बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो बड़ी की मात्रा करें तो ईयम ईयम ईयम, तो अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, याद रखना, अनियर प्रत्यय है। विहाय, विहाय में हमेशा बेटा लियप प्रत्यय होता है। वृक्ष स्वयं ना खादंते, वृक्ष स्वयं नहीं खाते, क्या नहीं खाते, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष फलानी, खुद का फल खाते क्या, वो पेड़ दूसरों के लिए फल उगाता है ना, खुद कभी खाया, अपन ही खाते हैं पत्थर मार मार के। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, जीवी को सॉरी वचने, और कुंभ कारा घटान रचयति, तो जीवी को हेता हेतु हो गया। यहाँ पर देखते हैं अपन एक वाक्य में उत्तर। खिन्ना बालः अन्यो पदियो विशेषण पदम किम, तो खिन्ना आ जाएगा। धनुर्धरः अर्जुनः अत्र विशेष्य पदम अस्ति, तो अर्जुन है। सरस्वती का पर्याय पद कौन सा है, सरस्वती का जाएगा वाणी। इंद्रः इति पदस्य पर्याय पदम किम, इंद्रः का पद पर्याय पद कौन सा है, सकः। शीघ्रम का विलोम पद हो जाएगा मंदम, और वृद्धा का आपका विलोम पद हो जाएगा युवा। हो गया है। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, मनोरथा के पद में कौन सी विसर्ग संधि है, तो मनोरथा में क्या विसर्ग संधि है क्या, तो मना धन रथा, हाँ विसर्ग संधि हो गई। सज्जन में व्यंजन संधि है, बिल्कुल, सत प्लस जन, इसमें हलंत लगा हुआ है मतलब व्यंजन संधि है। उमाधन ईसा उमेशा होता है, ये भी आम हो गया है। जब भी कहीं पर गिनती आ जाए, मतलब पंच हो गया, त्रि हो गया, तो इसमें दिगु समास है। समास षट भवंती, 6 प्रकार के होते तो बिल्कुल। और यथा पदे तत्पुरुष समास अस्ति, अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको देखिए आंसर का याद भी तो करोगे ना, तो ये देखिए आपका यहाँ से, और ये चीज़ें याद भी नहीं हो पाती है ना, तो ये तो ओटी क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन नंबर ये जितना हो चाहे उतना कर लो है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, आराम से पास हो जाओगे। ये हो गया इतना, देखो ध्यान से जल्दी से, ये प्रश्न का निर्माण करना है। अब ये आपका का कम प्रतिकथयति हो गया है। अच्छा, अब वाच्य परिवर्तन रहेगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पत्र में से आपको सुभाषितानी श्लोक करना है, कोई जरूरी नहीं ये दोनों करो, तुम्हारी किताब में जो सुभाषितानी के श्लोक दिए ना, पाठ है, उसके श्लोक कर लो, कोई से भी कर लेना, पर 2 करना है, 1 नहीं करना है। 2 इसलिए करने हैं, हो सकता है एग्जाम में वो प्रश्न आ जाए जो आपने याद करके श्लोक गए होंगे, तो वो श्लोक यदि एग्जाम में आता तो वो नहीं लिखना अपने को। देखो, श्री गणेश नमः, देखो ध्यान से देखना है, श्री गणेशाय नमः, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डायरेक्टली में यहाँ भी देख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना। ये देखो, ये यहाँ पर देखिए, तो श्री गणेश नमः, तो ये गणेशम है ना, ये हो जाएगा गणेशाय, क्या जाएगा, गणेशाय नमः। अहम सत्यवदसी, सत्य की जगह पर पूरा लिखना है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी जगह को हटा देना और ऐसे ही लिख देना, ये गणेशाय नमः। नमः नमः तो वैसे वैसे ही था, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, गणेशाय आ गया। सत्यम, तो सत्यम वदसी की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर ये सत्यम भी सही है, वदसी को जाएगा वदामी। महेश फलाय खादती, तो देखो फलाय जो है फलम, बस इतना बदलना है, बाकी पूरी लाइन लिखनी है ना, ध्यान रखना, जिसकी जगह अंडरलाइन है उसको, ये सत्यम की जगह गलत हो गया, तो ये वदसी है ना, वदसी का वदमी।
ठीक है, वदामी आ जाएगा बेटा, गलत है वो, वदसी नहीं है ना। चलो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला यदि अपन रिक्त स्थान देखते हैं तो पहले रिक्त स्थान में आपका विनाम आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा वृत्तम, तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा रक्षिता, चौथा जो है उसमें आ जाएगा विलपंती, पांचवा जो हो जाएगा गुना है, और गुना गुणेशु गुना भवंती है ना, छठे के अंतर आ जाएगा घटम। हो गया, इतना चीजें कर पाओगे आराम से। अब एक क्रम संयोजन, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्रम संयोजन में कुछ भी नहीं है ना, क्रम संयोजन जो है वो आपका यहाँ पर ये पहला है जो है ये सूचियति वाला है, दूसरा जो है करोति वाला है, लाइन में अंत में देख लेना, तीसरा जो है प्रज्ञच्छति इच्छति वाला है, यति सूचियति करोति और इच्छति, और अंत में कुरुत वाला है। सही है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, यदि संदर्भ प्रसंग सॉरी अपठित गद्यांश है, ये फालतू के नंबर है 21 नंबर, ठीक है मैंने, तो ये बहुत ही सिंपल है ना। इसके लिए क्या करना आपको, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, इसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बना दिया है, और उस लॉन्ग वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 किस तरीके से आपको छाटना है, सिंपल है। देखिए 21 नंबर फालतू करेंगे, ये ना 3 के बाद में ये 19 वाला, देखो ये भी 3 ने 3 6, ये 3 3 9 के बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका देखिए 3 3 9 हो गया, 9 के बाद में ये 4 यहाँ पे देखो फालतू के ये भी छाटने वाले हैं, 9 4 हो गया 13, और 13 और 4 हो गया 17 निबंध, और होगा ये 21 नंबर है, समझ लो। और ये ओटे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत याद कर लो तो पास तो वैसे ही हो गए, कहाँ घबरा रहे हो यार, इतना घबराओ मत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है छाटने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पर पहले से एक वीडियो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखो बेटा, लॉन्ग वीडियो को फोकस हमेशा करा करो। लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, जिसको क्लिक करोगे ना आप तो डायरेक्टली प्ले लिस्ट में जाओगे। लॉन्ग वीडियो रहता है आपका 30 मिनट, 40 मिनट, 22 मिनट, 48 मिनट, इस तरीका का लॉन्ग वीडियो कहते हैं, जिसमें पूरी चीज़ें थंबनेल में आपको दिख जाएंगे, 4-5 पेपर एक साथ, वो है, उसको ध्यान दिया करो। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आ जाएगा 18 का अथवा, ये रहेगा इसका अथवा, देखते हैं यहाँ पर हो गया, हुआ, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, ये मैंने भर दिए हैं ताकि दिक्कत ना आए आपको। ये सब की पीडीएफ भी आपको मिल सकती है, उसके लिए जरा चार्ज लगता है, ये तो चार्ज नहीं दे सकते, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर साफ सुथरा कर लो, कहीं भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि नहीं, है ना, ठीक है। यदि जमा कर सकते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी जो 100% आने वाली है, बाकी ये तो आएंगी है ना, अलग आउट पेपर नहीं गया अभी तक और ना जाएगा। मैथ्स में भी मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, मैथ्स में, ठीक है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना। गणित का तो बेटा ऐसी चीज़ें दूंगा ना, ऐसे ही समझ लीजिए, मात्र एक ही वीडियो में सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। कोई इसी जिले से, वो आल एमपी के लिए मैं काम करता हूँ, आल एमपी के लिए, कोई एक विशेष जिले के लिए काम नहीं करता हूँ, है ना। तो मैं सभी मेरे बच्चे, सभी मेरे भाई बहन हैं, छोटे छोटे, हर जिले के बच्चे जो मेरे भाई बहन की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका जी, आपका क्वेश्चन नंबर ये 21 का था, मतलब ये 22वां और 23वां, ये निबंध और अवकाश तो ये करनी ही करनी है। ये हो गया अवकाश और ये हो गया आपका निबंध। चलिए अब अपन तीसरा पेपर को समझते हैं, ठीक है। मैं आपको 4 पेपर दे रहा हूँ ना, इसमें ऑल एमपी में आप में मिक्स कंटेंट है, ये मिक्स है ना, एक पेपर करके मत चले जाना, नहीं तो चारों पेपर करने पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा पेपर फंस जाए। इति रूपम भवति, ठीक है, मेहनत करिए, मैंने ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करना, याद तो करना पड़ेगा, बताने वाला मैं हूँ, करो आप। लतायाम इति रूपम भवति सप्तमी, बालकाः शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो बालकाय, लताये इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी विभक्ति हो गया, सब हो गया है। यदि हम आगे देखें, नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते एकवचनस्य रूपम भविष्यति नदीम, अज्ञ सोमवार वासरा अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति, आज सोमवार है, इस वाक्य में अव्ययी पद है तो अज्ञ, अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति तो अत्र आ जाएगा। पट धातु, देखो पट धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपम तो पटसी, भविष्यति इति पदे धातु अस्ति तो भविष्यति में भू धातु आ जाएगी, लिखतु में आपका लकार है तो लोट लकार है, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम तो भवन्तु, स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो सु, दुराचार इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो दूर उपसर्ग आ जाएगा,
और युग्म मेलन कृत्वा, तो यहाँ पर सही जोड़िए भ्रमित्वा, भ्रमित्वा, त्वा त्वा, ध्यान देना त्वा, त्वा वाले में कत्वा प्रत्यय होता है ना, और त्वा वाले में कत्वा प्रत्यय होता है, कोई सा भी आ जाए। बाला, बाला में आ जाएगा टाप, ध्यान रखना बाला में टाप प्रत्यय है ना, ये हो सकता है एक रिक्त स्थान में आ जाए, जोड़ी में आ जाए। विहाय, विहाय का यदि अपन गा देखते हैं तो विहाय में आपका हो जाएगा, तीसरे का है आपका लेप प्रत्यय, आई आई आई, लेप प्रत्यय। माता आदिशत, माता ने आदेश दिया किसको, पुत्रीम को। और पूरा लग्ध्वी भवती, इसका आपका पांचवे का मिलान करना है छाया से, और छठे का आपको मिलान करना है बाला से। वो कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखो। यहाँ से पहले में मध्यमा है जाएगा, दूसरे की बात करें स्वादुनी है, रात्रि का पर्यायवाची आपको निशा कर देना है, पवन का पर्यायवाची समीरा, और कटु का आ जाएगा सरसा, और यहाँ पर आ जाएगा पराजय। कर पाओगे आराम से। चलो, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले का आ जाएगा आपका आम, दीर्घ संधि है। रत्ना गरहा में आपका आ जाएगा रत्ना प्लस गरहा भवंती, तो ना आ जाएगा। स्वर संधि में आ जाएगा आम। पार्वती परमेश्वरो इतस्मिन पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो आम। समास सट भवती भवंती, तो आम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अव्ययी पद प्रधान बहुब्रीय समास भवती, तो आम आ जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देता हूँ। देखो ध्यान से प्रश्न पढ़ लिया, निर्धनय। यहाँ पर देखो, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी करो सारी चीज़ें। यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया। 14 में आपका देखिए कोई सा भी श्लोक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुभाष तानी का श्लोक रट मारो, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। शिव नमः है तो शिवाय नमः आ जाएगा। वृक्षम पत्राणी पतंती, तो वृक्षात पत्राणी पतंती, यहाँ शिवम है तो शिवाय आ जाएगा। वृक्षम पत्राणी है तो वृक्षात आ जाएगा, क्या जाएगा, वृक्षम जगह वृक्षात। सा राम पुत्रा अस्ति, ठीक है, तो सा रामस्य, रामस्य, रामा का आ जाएगा रामस्य, राम का पुत्र है। कर पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये आगे वाला, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैंने पढ़ दिया है पहले, देखो इसको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से पीडीएफ में भी देख लो, इसी से कोई समस्या नहीं। शिवम है तो शिवाय आ जाएगा, शिवाय। वृक्षम पत्राणी पतंती, तो यहाँ पर वृक्षम की जगह पर जाएगा वृक्षात। सा रामा पुत्रा अस्ति, तो रामा की जगह पर जाएगा रामस्य, ठीक है भैया। कर पाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से, हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो, इसमें भी क्रम संयोजन है, ये भी भर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 से तो फ्री के नंबर है। देखो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से आके 23 तक फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर कैसे, इसमें से छाटना रहता है, इसी में आंसर दिया रहता है, ऐसा नहीं है ना, इसी में आंसर भी दिया रहता है। अब मैंने तरीका बता दिया है। मैं बार बार कहता हूँ मेरी जो लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ ना, लॉन्ग वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप अच्छे नंबर ला सको। क्वेश्चन नंबर 18 से आपको देखिए, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, बाकी छाटने का काम रहता है उसमें, ये इस तरीके से छटती रहती है, ये याद होगा आपको। देखो ये हो गया, नहीं याद है तो लॉन्ग वीडियो को देखो, उसमें मिलेंगे सारी चीज़ें। लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, चैनल आर्ट पे जाओ, चैनल आर्ट पे लगा हुआ मिलेगा। हो गया इतना, ये देखिए यहाँ से अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 भी ये इसका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 तो ये आपका संस्कृत भाषा का निबंध, ये आपके सामने देख लीजिए। और ये रहा आपके सामने संस्कृत, सॉरी अवकाश तो हो गई है, अवकाश, और ये हो गया संस्कृत भाषा का निबंध। कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको आज, ये मैंने, आइए अब अंतिम पेपर को भी अपन समझ लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। 6 आपके सही विकल्प आने वाले हैं। नज्ञा इति रूपम भवति। नज्ञा यानी नदी, नदी कौन सा रूप है? तो तृतीया विभक्ति का एक रूप है, ठीक है, नदी का। ठीक है भैया। मुनि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम के, मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है मुनि, विसर्ग है, ध्यान देना है, दोनों में फर्क है। फल शब्द से का षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला क्या बन जाएगा? तो फलस्य आ जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लतासु, लतासु इति रूपम भवति सप्तमी विभक्ति है। विद्याहीना ना शोभन्ते इतस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति, तो ना। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, तो कुत्र। पास्यति इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो लृट लकार आपका हो जाएगा। पठ धातु लंग लकारस्य रूपम अस्ति, आपठत। पठ धातु का लंग लकार का रूप है तो आपठत आ जाएगा। लोट लकारः इति पदे अस्ति, लोट लकार का आपका पद आ जाएगा तो पठतु। भवति इति पदे लकारः अस्ति, भवति इति पदे में लकार है तो लंग लट लकार है। स्वागतम इति पदे उपसर्गः, स्वागतम में आपका सु उपसर्ग है। निर्धना इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, तो नीर आपका उपसर्ग रहने वाला है। युग्म मेलेन कृत, ठीक है। बाला, बाला में आपका जाएगा टाप। पठन, पठन का जाएगा आपका श्रत। विहाय का जाएगा ल्यप। तंद्रालु भवती का जाएगा बाला। पांचवें के अंतर जाएगा सीता और छठे के अंतर जाएगा वसंते। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है। यहाँ पर पलायमान आ जाएगा। हिसे हिते सिभी का जाएगा मंत्र भी, यहाँ पर विशेष नाम पद लिखना है। आम्रम का पर्यायवाची रसाला आ जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची पाव का है। पश्चात का विलोम पद होता है, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। विजय का विलोम पद है पराजय। थोड़ा समझोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि समय कम है, सारी चीज़ें आपको याद भी तो करनी है, ठीक है। कोई मेरे बताने से याद थोड़ी हो जाएगी, आप पढ़ोगे तभी तो याद होगी। पुस्तकालय में आपकी दीर्घ संधि है, पुस्तकालय में बिल्कुल पुस्तक धनालय दीर्घ संधि हो गया। राजपुत्रा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है तो गलत बात है, ठीक है। प्रत्येक में अयादि संधि है, ये भी ना आ जाएगा। चोर भयम, इसमें अव्ययी भाव समास है ना। देखिए कभी भी यदि गिनती आती है नवरात्रम, यहाँ पर पंचम है ना, यहाँ पर त्रिभुवन, तो ये सब क्या गिनती आ रही। देखो त्रि द्वि चतुर्थ, ऐसी तरीके से 9 9 गिनती आए तो आपको आम लिख देना है। उसमें दिग्गु समास ही होता है। क्या लिखना होता है? दिग्गु समास। पितरों में तत्पुरुष समास है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे ध्यान से देखो आप, सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें आपके लिए पहले से ऑलरेडी रखी है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। मेरा देखो, मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक लाओ यार। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं बताने वाला मैं हूँ, मेहनत आप करो, है ना। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, आंसर है। ये रहेगा आपका, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में जाए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया इतना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18 हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अथवा हो गया, ये अथवा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ यदि चाहते हो उसके लिए चार्जेस लगता है, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें यदि आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो वहाँ पे चार्ज जमा कर दो, कोई नामात्र चार्ज है। आगे मैथ्स के लिए जुड़ जाना है एप्लीकेशन पे अपनी, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, अभी भी मौका है। बाकी आपकी मर्जी, बेटा फ्री में भी यहाँ भी पढ़ाऊँगा और वहाँ भी दूंगा। ऐसी चीज़ें थोड़ी है कि नहीं यार कोई बच्चा पेमेंट नहीं कर पा रहा तो इसको नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी फालतू कमेंट मत करा करो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं है ये, ठीक है। आपसे कोई 2 रुपये चार्ज तो नहीं लिए ना, मैंने फ्री में ही दे रहा हूँ ना आपको। तो अभी तो पैसे नहीं दिए, जिन बच्चों ने पैसे दिए वो उनका थोड़ा सा जोर रहता है कि हाँ सर यार हमने पेमेंट दिया है, ठीक है। पेपर आपका थोड़ा सा आउट जाता है, नहीं जाता है, बेटा पूरी चीज़ आती है यार, अलग से नहीं आती है। इसके लिए लॉन्ग वीडियो देखना पड़ता है। कौन सा?